लव हो या अरेंज, लेकिन रिश्ता पक्का होने के बाद सबसे पहली बात लेन देन की ही की जाती है। में ठहरा था कोई गिला और थोड़ी हैरानी सी। आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था। आपका पर्सनल मैटर है और वो सारी assumptions वो भी खुद से नहीं कर लेनी चाहिए थी। बट मेरा कंसर्न बिल्कुल रियल था। आई एम सॉरी। मेरी गलती थी। जो लोग जख्मों पे मरहम लगाते हैं उनकी नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। आलम साहब से कहीं को इन्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर सकता है। इतवार को ईमान के रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। कुछ औरतें कितनी लकी होती है ना जिनके हस्बैंड उनको गोल्ड गिफ्ट करते हैं। भाई भाई जी हम पहले आए थे, प्लीज हमारी रिंग पहले ले आएंगे। जी, एक मिनट प्लीज। सर मंगनी है या मुंह दिखाई? नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं है। सर ये ले लीजिए, दोनों हो जाएंगी। रिंग का साइज क्या है सर? रिंग का साइज तो मुझे नहीं पता। सर करें कोई ब्रेसलेट ही दिखाइए। इसके लिए भी साइज दरकार है सर। ये ले लीजिए, ये बड़ा डेलिकेट पीस है। नहीं, ये वाला ही दिखाया मुझे। और इसकी क्या प्राइस है? भाई जब उनको चीज समझ आ गई है तो उनको दे दीजिए ना, क्यों फजूल में उनका भी वक्त जाया करें और हमारा भी। बात क्लियर करना हमारा फर्ज है मैडम। देख लें अगर और तो चेंज। आपको ये पसंद आ रहा है? ये जी, दोनों अच्छे। देख लिया, उनको दोनों अच्छे लग रहे हैं तो दोनों पैक कर लीजिए। साइज आएगा या नहीं आएगा ये उनका मसला है, आपका मसला नहीं। लेकिन इस वक्त मैं बहुत मसले में हूँ। प्लीज आप मुझे मेरी रिंग दे दीजिए क्योंकि ऑफिस से बार बार कॉल्स आ रही है, मुझे जाना है। क्या बात है, बड़ी खुशबुएं आ रही हैं। कबाब बन रहे हैं। मेरे फेवरेट कबाब। खबरदार, गंदे हाथ मत लगाया करो यार। क्या पहने फिर रही हो? तौबा है, कपड़े क्यों नहीं चेंज किए अभी तक? क्या मसला है इन कपड़ों में? इसके ऊपर स्कार्फ डालूंगी, बहुत कूल लगेगा। स्पीच देने नहीं जा रही हो? कोई तुम्हें देखने आ रहा है? इतने अच्छे कपड़े इस्त्री करके रखे तो थे मैंने। वो पीले रंग के लीमू लगूंगी मैं। अजीब बातें करती हो तुम भी। मुझे लगता है वो लोग आ गए। मान सुनो प्लीज, जल्दी से तुम जाओ, जाके चेंज करो। बाबा, बाबा। ये है हमारी छोटी बेटी ईमान। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। जीती रहो। वालेकुम सलाम बेटा, आओ इधर बैठो। Well, this is awkward. ऑकवर्ड तो है। आप कुछ पूछेंगे नहीं? पूछना तो है। वो उस दिन शॉप में आप किसी के लिए रिंग और ब्रेसलेट खरीद रहे थे, तो क्या ये शादी आप फैमिली के प्रेशर में आके कर रहे हैं? Well, आपने तो खुद ही सवाल भी पूछ लिए और फिर जवाब भी दे दिया। तो आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं कि उस दिन रिंग में अपनी अम्मी के लिए और ब्रेसलेट अपनी फुप्पो के लिए ले रहा था। असल में उनके जो गिफ्ट्स मैंने लिए थे वो बैग में इंग्लैंड में ही भूल गया था। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, तो मैं शादी को एक बहुत
बड़ी कमिटमेंट समझता हूँ और किसी के प्रेशर में आके ऐसी कमिटमेंट पे पड़ने वाले को बुझते। आप क्या सोचती हैं रिलेशनशिप्स के बारे में? ऑनेस्टली मैंने कभी सोचा ही नहीं। जिस तरीके की हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं तो सोचने का दिल भी नहीं किया। You mean arranged marriages? नॉट रियली। अब ज़रूरी नहीं है लव हो या अरेंज, लेकिन रिश्ता पक्का होने के बाद सबसे पहली बात लेन देन की ही की जाती है। सॉरी बट प्लीज डोंट माइंड। जहेज या लड़की के घर वालों से कुछ भी लेने वालों को मैं सीरियसली जज करती हूँ। जहां तक बात कॉम्प्रोमाइज करने की है तो रिलेशनशिप्स में कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है, लेकिन ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए। शायद आप ठीक कह रहे हैं, बट ये भी तो मैटर करता है ना कि सामने कौन खड़ा है। आई थिंक इस रिश्ते में औरत और मर्द को एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए, मुकाबिल नहीं। हर मुकाबिल खड़े होने वाले शख्स के साथ मुकाबला तो नहीं होता। खैर, आपने कुछ नहीं पूछना? टू बी ऑनेस्ट मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पूछूं क्या ना पूछूं। वैसे भी ऑल दिस इज रियली ऑकवर्ड। आजकल तो एक जॉब के लिए भी 3-3 बार इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, तो 15 मिनट की एक मुलाकात के अंदर इतना बड़ा फैसला ले लेना आसान तो नहीं है। तो फिर आपने अरेंज मैरिज को क्यों चूज किया? लव मैरिजेस भी तो सेम चीज ही होती हैं। इंसान इश्क में अंधा हो जाता है और बिनाई ठोकर खाकर ही आती है। अच्छा, तो ऐसा आपका ख्याल है या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस? कभी कभी औरों के एक्सपीरियंसेस से भी सीख लेना चाहिए, काफी वक्त बच जाता है आप। वैसे तो इंसान को जानने के लिए पूरी जिंदगी भी कम है, लेकिन एक ही मुलाकात में किसी को जज करने वाले को मैं भी बड़ा सीरियसली जज करता हूं। आई होप वी मीट अगेन। चलता हूं। सवेरा ये हमारा घर है और हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। सही सोचती हो तुम। वैसे तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी जैसी गजभर लंबी जबान वाली लड़कियां ना कभी भी घर नहीं बसा सकती। मैं तो इसी घर को अपना घर समझती हूँ, और जब तक तुम्हारे ससुराल से रोज रोज इसी तरीके की टेंशन हमारे घर नहीं आती ना, तो ये घर अच्छा खासा बसा हुआ है। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? क्या हो गया, बच्चे की तरह लड़ रहे हो? एक मिनट, तुम बताओ, तुम्हें अपनी जबान कटवाकर गुलामी करके क्या मिला? खाली दिल, खाली हाथ, भरी हुई आंख, बस? इसकी जिद की वजह से मुझे अपने घर से निकाल दिया गया और मैं कुछ बोलूं भी ना। ये होता है बेटी को घर से निकाल के खुली छूट देने का अंजाम। जिस घर से तुम बार बार किसी और की जिद और अना की वजह से निकाली जाती हो ना, वो घर तो तुम्हारा भी नहीं हुआ। और अगर वाकई तुम्हें ऐसा लगता है कि सच बोलना खुली छूट का नतीजा है, तो तुम खुद भी बेटियों की मां हो। तो प्लीज ऐसी सोच पर यकीन करके अपनी बेटियों के साथ ज्यादती मत करो। ज्यादती तो तुम करोगी मेरी बेटियों के साथ। बाबा के होते हुए दुनिया हमारे साथ क्या करती रही है ये तो तुम अच्छी तरह से देख ही रही हो। तो जरा सोचो, बिन बाप की बेटियों के साथ न जाने क्या हो। प्लीज बाबा को जमील भाई के साथ कंपेयर मत करो। देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन। बाबा हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, इन्होंने हमें हमेशा ओन किया है सबके सामने। ऐसे नहीं कि अपनी बेटियों को बोझ समझा। मंजिल में ठहरा था कोई गिला और थोड़ी हैरानी सी।